हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जेई आ ही चुकी है अब दस्तक देने। दूसरा अटेम्प्ट आपके सामने है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमने देख ही लिया क्या हमारे साथ हुआ। काफी सारी गलतियां हो गई, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव नहीं हो पाई। और अब मौका है उस परसेंटाइल को बढ़ाने का। और काफी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सेकंड पेपर का वेटेज बता दो। क्या वेटेज वही रहेगा? क्योंकि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बताया था बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला था। जो आपने प्रायोरिटी 1 यूनिट्स बताई थी वही निकल के आई थी मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो क्या आप बताइए सेकेंड अटेम्प्ट में सेम रहेगा, डिफिकल्टी बढ़ेगी, कम होगी? सबसे पहले बच्चों प्रेडिक्शन हमारा ये है कि वेटेज सेकेंड अटेम्प्ट में भी लगभग सेम ही रहेगा। देयर विल हार्डली बी एनी डिफरेंस। थोड़े बहुत चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो चैप्टर मान लीजिए इस बार इतने ज्यादा पूछे गए उसमें से थोड़े से कम हो जाएं, और जो बिल्कुल ही ना पूछे गए उसमें हो सकता है हल्का सा बढ़ जाए। लेकिन ओवरऑल 80 to 70% आप मान के चलिए वेटेज सेम रहने वाला है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था। लेकिन लेवल थोड़ा इंप्रूव हो सकता है फिजिक्स में स्पेशली, क्योंकि इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन अब की बार फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहेंगे, आपके थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपके सामने लिस्ट लेके आया वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर दूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कौन से चैप्टर आपको हाई प्रायोरिटी पे करना है इस बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूं मैं सबसे पहले। उसके बाद आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि नॉट ओनली आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर करने हैं, मैंने उन्हीं हाई स्कोरिंग टॉपिक पे मिक्स्ड एक प्रैक्टिस क्लास अभी रखी है 5:30 बजे अभी शाम को। फ्री स्पेशल क्लास है ये। आप इसको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके एक्सेस ले सकते हैं, एनरोल बटन दबा सकते हैं। ठीक है, कोड इनवाइट कोड पूछता है तो कोड अभिलाष यू कैन ऑलवेज यूज टू अनलॉक दिस क्लास। फ्री है एब्सोल्युटली। ठीक है, तो एडवांटेज भी लीजिएगा इस क्लास का आज। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले। उसके पहले थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे दूं कि यार देखो 6 दिन परीक्षा चली थी, राइट। 6 days एग्जाम वॉज देयर, और 6 days में हर दिन 2 शिफ्ट हुए थे। ठीक है, 2 शिफ्ट एवरी डे। और उस हिसाब से टोटल कितने पेपर हुए तो आप साफ देख सकते हैं कि 12 पेपर इस बार जेई मेंस वालों को बनाने पड़े। उन 12 पेपर में टोटल अगर मिला लिए जाएं ऑल 12 पेपर्स इंक्लूडेड, कितने सवाल पूछे गए हर चैप्टर से। मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं जो थोड़ा रेयरली मिलता है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली यूनिट दोस्तों, सबसे पहली यूनिट, हैरान हो जाओगे, 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम 3 चैप्टर्स। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ईएम वेव्स मिला के इस बार 39 क्वेश्चन पूछे थे। और अगर आप 12 से डिवाइड भी अगर इसको कर दें तो आप देख सकते हैं एवरेज 3 क्वेश्चन इनसे आए हैं हर पेपर में। ठीक है, 3 क्वेश्चन भी कमी है, उससे भी 36 हो रहा है। उसके अलावा कुछ पेपर में तो आप ऐसा समझ लो 4-4 भी क्वेश्चन हो गए इन चैप्टर से। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। सेमीकंडक्टर से 18 क्वेश्चन आए बच्चों, यानी कि एक क्वेश्चन तो फिक्स था ही। 12 जब पेपर हैं और 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर पेपर में एक तो था, कुछ में तो 2-2 हो गए। ठीक है, 6 ऐसे और पेपर थे जिसमें 2-2 क्वेश्चन हो गए। ईएम वेव्स 9 क्वेश्चन, इतना छोटा सा टाइनी सा चैप्टर है फिर भी 9 क्वेश्चन पूछ दिए। कम्युनिकेशन से हर पेपर में एक सवाल था, 12 क्वेश्चन फिर से 12 शिफ्ट में, टोटल 39। तो ये तीनों चैप्टर तो बिल्कुल कर लेना है, मस्ट डू। जो इसको छोड़ रहा है, आप अगर सपने देख रहे हो अपने परसेंटाइल इंप्रूव करने के, भूल जाओ अगर ये 3 चैप्टर आपको नहीं आते। सर कहां देखें? यूट्यूब में सर्च करो, मैंने सबके बढ़िया बढ़िया लेक्चर ले रखे हैं, 1 शॉट ले रखे हैं। सर्च करिएगा सेमीकंडक्टर अभिलाष शर्मा यूट्यूब में डाल के, जैसे ही सर्च बटन हिट करोगे 1 शॉट्स निकल के आ जाएंगे, उनको देख डालो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने 1 शॉट लिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ा है, उनको देखो जाके। ठीक है, सेकंड यूनिट पे बढ़ते हैं। थर्मल फिजिक्स 36 क्वेश्चन, एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन एवरी पेपर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हर पेपर में, तो 3 क्वेश्चन इसके पेपर में आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन इस यूनिट से आ रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन तो आपके एक ही पेपर में हो गए इन दोनों को मिला के। थर्मल का भी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूं। केटीजी से 10 आए, थर्मोडायनेमिक्स से 14 आए थे, थर्मल प्रॉपर्टी से 12, टोटल मिला के आपके हो गए थे 36 क्वेश्चन। तो थर्मल को बिल्कुल नहीं देख आपको छोड़ना है। कहां से करें? मैंने 45 डेज क्रैश कोर्स में इसको कराया है। फिर से आपको जो टॉपिक चाहिए आप टॉपिक का नाम डालो, केटीजी अभिलाष शर्मा, सामने यूट्यूब में बटन हिट करो, आपको लेक्चर आ जाएगा फ्री में। आप
क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो। बढ़ते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। एक ही चैप्टर ने 26 क्वेश्चन दे दिए बच्चों, और आपने गेस भी कर लिया होगा कौन सा चैप्टर है। ये सारे तो 2-3 मिला के इतने दे रहे हैं ना, 36। एक अकेले चैप्टर में इतना दम है कि 26 क्वेश्चन दे दे, यानी 2 क्वेश्चन से भी ज्यादा एक अकेले चैप्टर से हर पेपर में, एंड दैट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन टॉपिक का नाम डालो, सर्च करो मेरे नाम के साथ। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले इसका वन शॉट लिया है, पूरा बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, कर लो इसको जाके, हाईली इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स, टोटल 28 क्वेश्चन बच्चों फिर से, ठीक है। तो अगेन मोर देन 2 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर फिक्स्ड। इसका चैप्टर वाइज बताता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12 बच्चों, यानी कि हर पेपर में एक सवाल था इसका। 12 पेपर थे, 12 क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिजिक्स से 9, एटम से 7, टोटल 28 हो गए। तो बिल्कुल भी मॉडर्न फिजिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके भी वन शॉट्स मैंने ले रखे हैं, जाके देखिए, आज ही इसका एडवांटेज लीजिए फ्री एजुकेशन का। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, 2 चैप्टर मिला के 28 क्वेश्चन, यानी कि ये कह लो लगभग 14 क्वेश्चन दोनों से, और एग्जैक्टली ऐसे ही था, इससे भी 14 थे और इससे भी 14 थे, यानी कि एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड हर पेपर में, और कुछ में एक से ज्यादा भी आ गया। तो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रो, एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस, 28 सवाल टोटल इन 2 चैप्टर से ही। तो इन 2 चैप्टर को भी करो, इनका भी वन शॉट मैंने अभी अभी लिया है कुछ दिन पहले, जाके देखिए, ठीक है। चलिए, तो भूलिएगा मत, देखिए आप अपने क्वेश्चन सिक्योर करते जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन अपने आपने यहां सिक्योर कर लिए पेपर में, है ना, फिर एक यहां कर लिया और एक एक यहां से भी ले लो, 4 हो गए। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और इसमें से आए थे 3 11, 11 और इसमें से भी आए 3 या 4, तो 15 क्वेश्चन तो आपने अभी इतने ही देखने से पक्के कर लिए। 60 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए बच्चों। अब आगे देखते हैं। इसके बाद चलते हैं हम ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स से टोटल 23 क्वेश्चन आए थे, और ज्योमेट्रिक से 13, वेव से 10। तो अगेन आप देख सकते हैं, रे का तो हर पेपर में एक क्वेश्चन था, एवरी पेपर हैड 1 क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन पे बेस्ड थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है, उस पे बेस्ड थे। तो जरूरी नहीं कि इस बार उसी पे आए, हो सकता है इस बार वो लोग पूछने लग जाएं इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पे पूछने लग जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो करके जाइएगा, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूछ लें, तो इसके भी वन शॉट ले रखे हैं, जाके देखिए। आगे बढ़ते हुए मैग्नेटिज्म, 2 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं मैग्नेटिज्म में, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 23 क्वेश्चन आए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से 17, मैग्नेटिज्म इन मैटर से 6। अगेन यू कैन से 2 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर, ठीक है, फ्रॉम दिस यूनिट। तो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसका वन शॉट मैं मंडे को ले रहा हूं, तो मंडे को जरूर इसको देखिएगा, आई विल बी टेकिंग द वन शॉट। अब चलते हैं आगे, ईएमआई एंड एसी, इसका अभी अभी रिसेंट में लिया 22 क्वेश्चन, यानी अगेन लगभग 1 to 2 क्वेश्चन कहना चाहिए, 2 क्वेश्चन हर पेपर में, 12 दूनी 24 होता है, तो 2 क्वेश्चन हर पेपर में इससे भी आए हैं, 2 चैप्टर से। ईएमआई एसी, ईएमआई से 8 आए थे, एसी से 14, हर पेपर में एसी का एक सवाल था, ठीक है। तो ये भी आप छोड़िएगा मत, अभी अभी लिया है, इसको जाके देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर्स। मैकेनिक्स, अब आप देख के डरिएगा मत कि 95, अरे बाप रे ये तो सबसे आगे निकल गया, नहीं, ये चैप्टर नहीं, पूरी यूनिट है ना। मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसको लास्ट में मैंने रखा है कि बहुत सारे करोगे तब जाके 95 हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनमें से एक एक तो आ ही रहा है हर पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, इस बार एनएलएम का काफी वेटेज था, 17 क्वेश्चन पूछे थे उन लोगों ने। ग्रेविटेशन का 14, यानी कि हर पेपर में इनके एक एक 2 क्वेश्चन थे हर पेपर में, इन दोनों के। काइनामेटिक्स का भी हर पेपर में लगभग 1 सवाल था, 1 से 2 सवाल, ठीक है। तो काइनामेटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट्स डायमेंशन एरर में आपको कह रहा था, बड़ा छोटी सी यूनिट है, लेकिन कर लो, हर पेपर में देखिए लगभग 1 सवाल। और फिर वर्क एनर्जी, रोटेशन, कॉम कोलिजन बहुत कम आया इस बार, जरूरी नहीं है ऐसा सेकंड अटेम्प्ट में भी हो सकता है सेकंड में आ जाए, ठीक है, और हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। अब ये भी तो बात होती है ना, ये 6 पेपर वो थे, हो सकता है आपकी शिफ्ट ना हो, ये कुछ 6 लोगों की हो, तो वो बेचारे के तो 1 क्वेश्चन चला गया ना। तो इसीलिए आपको करना तो सबको है, लेकिन ऑर्डर में इस हिसाब से डाला हूं, ठीक है। तो इनको आपको बाद में देखना है, जो पहले बताएं उनको करना है। हाँ, मैकेनिक्स में जैसे यूनिट्स डायमेंशन छोटा है, निपटा लो, काइनामेटिक्स निपटा लो, ग्रेविटेशन पहले निपटा लो, रोटेशन कोलिजन जैसों को बाद में करो क्योंकि बड़े हैं, ठीक है। सो लास्ट में करना, तो टोटल 95। नाउ सम मेंशंस, अब जो बहुत ही कम पूछा गया जिनसे, वेव्स एसएचएम मिला के ही 19 क्वेश्चन आए, एसएचएम से तो सिर्फ 7 आए।
और वेव से भी 12, यानी कि लगभग ज्यादा फायदा नहीं हुआ वेव्स एसएचएम करने वालों को, ना ज्यादा नुकसान हुआ छोड़ने वालों को। जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है एसएचएम से 14 सवाल आ जाएं अटेम्प्ट 2 में, यू कैन नेवर से। तो एसएचएम तो कर ही लेना, वेव्स बड़ी यूनिट है तो उसको बस ऊपर ऊपर देख लेना बचे हुए समय में, एसएचएम जरूर करना। साथ ही साथ फ्लूइड्स, तो भाई जिन्होंने छोड़ा उनका ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं, इतनी बड़ी यूनिट फ्लूइड्स की और 12 लगभग इसमें सवाल आए हैं, और 12 सवाल में आप देख ही सकते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है ना। सो इसीलिए फ्लूइड्स पे भी अगर आप लास्ट में कर लोगे, लेकिन फॉर्मूला जरूर पढ़ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, एवरी कॉन्सेप्ट एवरी फॉर्मूला हैज टू बी रिवाइज्ड। स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी 1 वाले करना, प्रायोरिटी 1 जो पहले बताया आपको, ये वाले सबसे पहले शुरुआत करनी है। तो आप सबसे पहले करें सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ईएम वेव्स, फिर थर्मल करें, थर्मल के बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करें, मॉडर्न करें, ये तो पहले पक्के करने, उसके बाद फिर आगे किसी में जाना है, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। अब बताऊं मैं आपको, इन्हीं चैप्टर पे प्रैक्टिस में अभी करवा रहा हूं 5:30 बजे फ्री क्लास में, ठीक है। तो फ्री क्लास है अभी 5:30 बजे, नीचे लिंक डली है इस वीडियो में, उस लिंक पे क्लिक करो। इनवाइट कोड पूछता है तो कोड में आप अभिलाष डाल दो, ठीक है। काफी लोग बाद में पूछते हैं कि लिंक कहाँ है, अरे भाई वहीं नीचे डली है, चैट में देखा तो करो, है ना। चैट में लिंक डली है, कोड अभिलाष डालना, फ्री में आपको ये क्लास मिलेगी। इन सारे टॉपिक्स का हम वेटेज का आज और इनके प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। तो भूलिएगा मत, आइएगा इस क्लास में, नोटिफिकेशन बटन दबा देना उसमें, एनरोलमेंट बटन, तो आपको नोटिफाई हो जाएगा जब शुरू होगी, ठीक है। साथ ही साथ अब जो लोग इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में फुल देना, अपना अच्छा देना, मैक्सिमम देना, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी नहीं होता है तो निराश मत होना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने ड्रॉपर्स बैच शुरू कर दिया है। तो जो लोग ड्रॉपर्स बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं किया एंड दे हैव प्लान कि मुझे ड्रॉप लेना ही है, तो आ जाओ आप, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हो चुका है ये शुरू। 11 12 दोनों इसमें चल रहा है, साल भर में पूरा आपका कंप्लीट कराएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देंगे, एडवांस तक की प्रिपरेशन आपकी कराएंगे 23 तक, है ना। रेगुलर 23 वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 11 तो उन्हें भी पढ़ना है, ठीक है। तो आ जाइए इस बैच में। और अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन इसके लिए ले रहे हैं तो एक चीज कर लीजिएगा, एक कोड है अभिलाष, अगेन द सेम कोड यू कैन यूज। ये कोड यूज करके अगर आप लोगे तो आप देखिए आपको डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन में। तो जो भी ड्रॉप ले रहा हो, इस बैच में ज्वाइन कर रहा हो, आप ये कोड यूज करके ले लें तो आपको इस बैच में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। एंड थ्रू आउट द ईयर यू विल प्रिपेयर, और इस बार नहीं मचा पाए तो अगले बार जरूर मचाएंगे, ठीक है। तो अगेन रिमाइंडर फॉर स्पेशल क्लास फ्री, इसको आ जाइए, मिलते हैं इस क्लास में, सी यू देयर, लेट्स क्रैक इट।